सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव। आज बहुत ही पवित्र दिन है, कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान का जन्म सबके उद्धार के लिए हुआ था और कह सकते हैं कि एक मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए आज के युग में यानी कि कलयुग में। और शायद इसीलिए समय समय पर भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण जी ने जो बातें कही हैं गीता में, उन्होंने श्री अर्जुन से जो वार्तालाप किया और उनको जो भी चीजें सिखाई है वो आज के युग में हमारे लिए बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि वो सारी सीख अगर हम अपने जीवन में उतार दे तो हम सुखी हो सकते हैं। हम कहेंगे कि सुख की परिभाषा क्या है। सुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। किसी को बहुत ही ऊंची पदवी चाहिए, वो उनके लिए सुख की प्राप्ति है। किसी को बहुत सारा धन संपत्ति चाहिए, उनके लिए वो सुख है। किसी को भक्ति चाहिए, वो उनके लिए सबसे बड़ा सुख है, और जिसे हम कहेंगे भक्ति योग। श्री कृष्ण जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी चीजें हमें सिखाई है, जैसे कि कर्म योग, धर्म योग, भक्ति योग। आज मैं आप सभी से भक्ति योग के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। रीजन बीइंग, आज के युग में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं या युवा पीढ़ी है, बहुत ही जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और शायद इसीलिए आज के युग में बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। वो लाइफ में चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। पर आज मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि हम बचपन से किस तरह से इन चीजों से दूर रह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहले के युग में लोग निराश नहीं होते थे, वो भी निराश होते थे, उनको भी बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता था। पर कुछ चीजें उनके जीवन में थी जो आज के युग में धीरे धीरे कम हो रही है लोगों में, और शायद इसीलिए हम सबको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरा एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैम प्लीज आप एक ऐसा वीडियो बनाएं कि किस तरह से हम अपने आप में बदलाव लाए, किस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल करें या हम फोकस कर पाए। तो मैंने भक्ति योग के बारे में कहा था। भक्ति योग का मतलब होता है डिवोशन, और डिवोशन तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को समर्पित करो, यानी कि सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन। आप किसी भी भगवान को माने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कृष्ण भगवान को माने, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो, आप अपने आप को सरेंडर कर दो डिवाइन पे। और जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हो तो आपको अपने आप सुख की अनुभूति होती है। आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे और कोई भी चैलेंजेस आए आप उसको फेस कर पाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तो भगवान को सरेंडर कर दिया है, अब उनको जो करना है करे। आपको अपना कर्म तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के भगवान भी आपको कुछ नहीं देंगे। तो अपने आप को समर्पित करने के साथ साथ अपना कर्म करो, मेहनत करो। आप जो अचीव करना चाहते हो या आपको जो चीज पानी है उसके लिए मेहनत करो, और सच्ची मेहनत करो और सही रास्ते पे चलो। अगर अपने आप को समर्पित करोगे भक्ति में तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती है उस चीज को आपसे मिलाने से। कहता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट ये सारी चीजें तो हमें आज से 10,000 पूर्व ही ये पता थी। पर हम अपने इंडियन कल्चर से इतने दूर हो गए हैं कि ये सारी चीजें अब हम दूसरे लोग सिखाते हैं, दूसरी संस्कृति हमें सिखाती है, और तब हमें रियलाइज होता है कि अरे हमारे भारत के कल्चर में, संस्कृति में तो ये सारी चीजें वर्षों से है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज कृष्ण जन्मोत्सव पे आप सब लोग भक्तिमय हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें, समर्पित करें कृष्ण भक्ति में, पर साथ साथ अपना कर्म भी जरूर करें। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सुखी रहे। सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव।